हेलो फ्रेंड्स, रियल टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर बेसिक्स की क्लासेस हम बना रहे हैं 1 बाय 1। और अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता दूं, हम शुरू से लेकर आखिर तक सारी बेसिक कंप्यूटर कोर्स की क्लासेस बना रहे हैं। और अगर आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप कंप्यूटर नहीं सीखना चाहते और बेसिक कोर्स या फिर आपको पहले से आता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बीच में वीडियो स्किप ना करें, या तो देखें तो पूरा देखें, नहीं देखें तो बेशक से यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो मैंने पहले जो क्लासेस बनाई, MS वर्ड की लास्ट क्लास मैंने बनाई थी। MS वर्ड का फाइल मेनू हमने किया था और उस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले बीच में एक वीडियो रह गया था, इंट्रोडक्शन टू कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन हमने नहीं किया था। तो ये आज कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन हम बना देते हैं। कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन देख लीजिए। कीबोर्ड, ये देखिए, ये आपका कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड के ऊपर क्या क्या कीज़ होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कीज़ हैं जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं। उनको 1 बाय 1 में सभी कीज़ का जो इंट्रोडक्शन दूंगा, बताऊंगा आपको। इस कीबोर्ड के ऊपर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दी गई है एस्केप की। एस्केप की क्या काम करती है? जैसे कोई फंक्शन आपने किया, अगर आप एस्केप दबा देते हैं, जैसे मैंने राइट क्लिक कर दिया, अभी ये मेनू आ गया, अगर मैं एस्केप कर दूंगा तो ये हट जाएगा यहाँ से। मतलब किसी चीज़ से बाहर आने के लिए आप एस्केप का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो कीज़ दी गई हैं, F1 से F12 तक, ये सारी फंक्शन कीज़ हैं। और हर फंक्शन की का अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग मीनिंग होता है। फॉर एग्जांपल MS पेंट में जैसे मैं F1 दबाता हूँ, F1, तो उसका F1 वैसे बेसिकली किसी भी सॉफ्टवेयर में जब आप F1 प्रेस करते हैं तो वो हेल्प के लिए यूज़ किया जाता है। हेल्प मेनू ओपन होता है। F2 है, F2 का अलग अलग काम होता है हर जगह पर। जैसे यहाँ पर है, डेस्कटॉप पे मैं आ गया। डेस्कटॉप पे मैं जैसे ये देखिए, अभी F1 मैंने किया था तो F1 का अब रिप्लाई आया है। 2 बार मैंने किया था तो हेल्प मेनू MS पेंट का ये ओपन हो गया है। ये F1 जो मैंने प्रेस किया था उसका रिजल्ट सही है, जो अब आया, इतनी देर लेट आया, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। F2 मैं बताता हूँ। F2 जैसे F2 किसी भी फाइल को आप सेलेक्ट करेंगे एंड F2 करेंगे तो ये क्या करता है, रीनेम करता है। ये सारे शॉर्टकट कीज़ की तरह से काम करते हैं और कुछ कम्बिनेशन की तरह से काम करते हैं, जैसे Alt+F1, Alt+F2। तो सभी का अलग अलग काम होता है। सारी कीज़ आप याद नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा हो जाता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कीज़ हैं उन कीज़ की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से लेके उनको लर्न कर सकते हैं जो बेसिकली यूज़ होती हैं। और शॉर्टकट की का हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम स्पीडली किसी काम को कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर कोई की प्रेस कर देते हैं हम तो डायरेक्टली वो काम हमारा हो जाता है। मैनुअली करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो F1 से लेके F12 तक सभी का अलग अलग काम है। तो धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। जैसे F5 की है, F5 की रिफ़्रेश करने के लिए यूज़ की जाती है। तो हर जगह पर अलग अलग वर्क होता है। धीरे धीरे आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद जो आगे ये जो कीज़ आपको दिखाई दे रही है, प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन क्या करती है? स्क्रीन को प्रिंट कर देती है। मतलब जैसे मैंने अभी दबाया प्रिंट स्क्रीन पे मैंने क्लिक किया। प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद क्या हुआ, वो जो स्क्रीन है वो उसका एक कॉपी क्रिएट हो जाती है। और ये देखिए, मैं पेंट ओपन करता हूँ और जैसे ही मैं Ctrl+V करूँगा तो वो जो स्क्रीन है वो पूरी की पूरी स्क्रीन यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। तो प्रिंट स्क्रीन ने क्या काम किया, स्क्रीन को प्रिंट किया। स्क्रीन का जो डाटा है कुछ भी है, चाहे यही स्क्रीन है, प्रिंट स्क्रीन करूँगा और पेंट में जाके पेस्ट करूँगा, Ctrl+V करूँगा तो वो स्क्रीन आपकी पेस्ट हो जाएगी यहाँ पर। तो प्रिंट स्क्रीन का काम आपको पता लग गया। स्क्रीन को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है प्रिंट स्क्रीन। उसके बाद है स्क्रॉल की क्या करती हैं? जैसे ये स्क्रॉल है अप एंड डाउन, जैसे मैं इसको बढ़ाता हूँ तो आपको स्क्रॉल दिखाई देगा। ये स्क्रॉल अप एंड डाउन है। वर्टिकल स्क्रॉल बार है और यहाँ पे नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार हैं। इनको आप अगर लॉक करना चाहते हैं तो ये की प्रेस कर दीजिए, ये लॉक हो जाएंगे
उसके बाद ये काम अप एंड डाउन नहीं करेंगे। और स्क्रॉल की अलग अलग सिचुएशन में थोड़ा सा अलग अलग बिहेवियर इनका हो सकता है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको यूज़ किया जाता है। उसके बाद है पुश ब्रेक। अगर आपको कहीं पुश लगाना है, रुकना है, या कहीं ब्रेक लगाना है, तो अलग इसका भी अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज़ होता है। और उसके बाद ये पावर है, स्लीप है और वेकअप है। ये जो आपको लाइट्स दिखाई दे रही हैं, इनका जो लाइट है, पावर आ जाती है तो पावर का बटन ऑन हो जाता है। स्लीप मतलब कंप्यूटर को काफ़ी देर तक काम नहीं करते हैं तो आपका कंप्यूटर स्लीप सो जाता है। एंड वेकअप जब जागता है तब। तो इनका अलग अलग काम अलग अलग सिचुएशन में होता है। ये नॉर्मल बेसिकली चीज़ यूज़ होने वाली चीज़ नहीं, इनका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। उसके बाद आ जाइए इस वाले पोर्शन पे। ये इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इसमें आप सारी चीज़ें यहीं से आप यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये हैं नंबर कीज़। ये वाला जो पार्ट है ये सारा का सारा, इसमें नंबर की हैं और स्पेशल कीज़ हैं। स्पेशल कीज़ जिनको आप प्रिंट कर सकते हैं। जो अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो की हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। ऊपर जो है, ऊपर क्या है, ऊपर एक स्पेशल सिंबल इसके ऊपर छपा हुआ है सभी कीज़ के ऊपर, और नीचे नंबर छपा हुआ है सभी कीज़ के ऊपर। अब एक ही की को आप एक से ज़्यादा सिंबल्स प्रिंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप शिफ्ट की प्रेस करते हैं, शिफ्ट की के साथ अगर ये वाली कीज़ प्रेस करते हैं तो इनके जो ऊपर वाले सिंबल्स हैं वो अपीयर होते हैं, और बिना शिफ्ट की के डायरेक्ट आप की दबाते हैं तो इसके नीचे वाले जो सिंबल्स हैं वो प्रिंट होते हैं। तो ये कीबोर्ड का हिस्सा है जो इस तरीके से यूज़ होता है। अब मैं आपको एक बार यूज़ करके बता देता हूँ। जैसे मैंने नोटपैड ओपन कर ली। अब नोटपैड ओपन करने के बाद मैं शिफ्ट के साथ ये ऊपर वाली कीज़ जब मैं दबा रहा हूँ, मैंने सारी कीज़ दबा दी, तो ये क्या है, सारे अलग अलग सिंबल प्रिंट हो गए। आपको दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ। शिफ्ट की के साथ जब मैं इनको यूज़ करता हूँ तो जो मेरे कीबोर्ड के ऊपर जो सिंबल्स हैं वो प्रिंट होते हैं, और विदाउट शिफ्ट की के जब मैं इनको यूज़ करता हूँ तो नीचे वाले सिंबल्स प्रिंट होते हैं। इन सिंबल्स के सभी के नाम हैं। मैं नाम टाइप कर देता हूँ, आप इनको नोटबुक में नोट कर लीजिए। टिल्ड सिंबल, ये एक्सक्लामेटरी सिंबल है, ये @ है, ये हैश, ये $, ये परसेंटेज, ये पावर, ये एंड सिंबल है, ये स्टार सिंबल है, ये ओपन पैरेंथेसिस है, ये क्लोज, पैरेंथेसिस, ये अंडरलाइन एंड ये प्लस। तो ये सारे सिंबल्स हैं जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर बेसिकली अवेलेबल हैं। इनको आप याद कर लीजिए। ये सिंबल्स अलग अलग जगह पर यूज़ किए जाते हैं, और इनको नोटबुक में नोट भी कर लीजिए। तो मैंने आपको बता दिया ऊपर वाले जो सिंबल्स हैं उनके सभी के नाम बता दिए। उसके साथ ये वाला सिंबल रह गया, इसका भी नाम बता देता हूँ मैं। प्लस के बाद ये है और सिंबल, और एंड
एक है स्लैश। तो ये सारे सिंबल्स हैं। उसके बाद अब देखिए नीचे वाले जो सिंबल्स हैं, नीचे वाले क्या हैं, ये तो एक तो जो ये वाला जो सिंबल दिखाई दे रहा है आपको, ये है जो जैसे व्हाट्सअप आप लिखते हैं व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप कैसे लिखेंगे, या डोंट लिखेंगे, डोंट, ऐसे डोंट, DONT। तो ऊपर क्या होता है, एक छोटा सा कोमा लगाया जाता है, ये वो सिंबल है। उसके बाद 1 2 3 4 5 है, ये गिनतियाँ हैं, 0, ठीक है, ये माइनस प्लस, ये सारे सिंबल्स मैंने बता दिए। ये बैक स्पेस है। बैक स्पेस क्या करता है, डिलीट करने के लिए। जैसे मैंने डोंट को मैंने लिख दिया, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं हटाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, बैक स्पेस दबा के इसको टाइप करने के बाद हटा सकता हूँ यहाँ से। उसके बाद टैब, टैब मैंने अभी यूज़ करके दिखाया था आपको, टैब की मैंने इनके बीच में टैब की, टैब प्रेस करते ही ये आगे चला जाता है, दिस इज़ टैब की। तो टैब की मैंने यूज़ करके भी दिखा दिया आपको। उसके बाद क्या, WERTY, ये सारे, ये जो बीच का पोर्शन है इतना वाला, ये सारे A to Z गिनतियाँ। इस वाले पोर्शन पे आपने टाइपिंग स्पीड की, वैसे टाइपिंग स्पीड तो सारे इसी पे सॉफ्टवेयर पे, इस पे कीबोर्ड पे पूरे पे आपको आनी चाहिए। उसके बाद अगला जो सिंबल है वो है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक क्या करता है, देखिए कैप्स लॉक का काम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं सिंपल टाइपिंग कर रहा हूँ, जब मैं सिंपल टाइपिंग करता हूँ तो ऐसे होता है। कैप्स लॉक ऑन करने के बाद क्या हुआ, कैपिटल लेटर हो गए सारे। तो कैप्स लॉक क्या काम करता है, कैपिटल लेटर्स को शो करता है। कैप्स लॉक होगा तो आपके कीबोर्ड पे ये वाली की आपको, ये वाली जो लाइट है वो जलती हुई नज़र आएगी कैप्स लॉक में। शिफ्ट की क्या, शिफ्ट की मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब आप शिफ्ट ऊपर वाले जो सिंबल्स हैं उनको प्रिंट करेंगे तो शिफ्ट की यूज़ करेंगे। और शिफ्ट की का और भी कई जगह पर यूज़ होता है, वो भी धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा जब आप यूज़ करेंगे। उसके बाद कंट्रोल की, कंट्रोल की क्या करती है, कंट्रोल की हर अलग अलग जगह पर अलग अलग सिचुएशन में कम्बिनेशन ऑफ कीज़ के साथ यूज़ किया जाता है। जैसे कंट्रोल A, कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल के लिए किया जाता है। यह है विंडो बटन। विंडो बटन का क्या इफ़ेक्ट है, जैसे मैं विंडो बटन प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने विंडो का जो स्टार्ट बटन है वो ओपन हो जाता है। आपने चेंज देख लिया होगा, विंडो का बटन ओपन करते ही विंडो ओपन हो जाती है। अल्ट का भी अपना एक अलग काम है। जैसे देखिए मैं अल्ट प्रेस करता हूँ तो क्या हुआ, ऊपर चेंज देखिए आप, चेंज क्या होगा, मैं अल्ट, विंडो दब गया, अल्ट बटन मैंने प्रेस किया तो ऊपर कुछ सिंबल्स निकल के आ रहे हैं अपने आप ही, VHF। जैसे मैं अल्ट के बाद F दबाता हूँ तो फाइल मेनू ओपन हो जाएगी। तो अल्ट मेनू क्या करता है, शॉर्टकट कीज़ को एक्टिवेट कर देता। अल्ट मेनू शॉर्टकट कीज़ को एक्टिवेट कर देता। होम है, व्यू है, V दबाऊंगा तो व्यू। उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ अक्षर उभर के आ रहे हैं, निकल के आ रहे हैं। जैसे मैं कर देता हूँ I, तो ये क्या कर रहा है, जूम इन कर रहा है। तो आपको समझ आ गया होगा इसका काम क्या है। अल्ट का काम कम्बिनेशन कीज़ के तरह से यूज़ किया जाता है और बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ इसके साथ जुड़ी हुई रहती हैं। उसके बाद स्पेस बार। स्पेस बार क्या होता है, बीच में स्पेस देने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ तो बीच में स्पेस देना, एक अक्षर से दूसरे अक्षर के बीच में स्पेस देना, उसके बाद फिर से मैं स्पेस दबाऊँगा, उसके बाद फिर से स्पेस दबाऊँगा तो स्पेस बार क्या करता है, बीच में स्पेस देता है। उसके बाद फिर से वही बटन आ जाते हैं। ये क्या है, राइट क्लिक। जैसे माउस का जो राइट क्लिक है, अब माउस से आप राइट क्लिक करते हैं तो ये वाला ऑप्शन ओपन होता है। अभी ये बटन मैं आपको दबा के दिखाता हूँ, राइट क्लिक वाला। मेरे पास जो कीबोर्ड है उसमें ये बटन नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी मैंने आपको बता दिया, ये राइट क्लिक का काम करता है।
अलग अलग कीबोर्ड्स में अलग अलग जो है ना बटन्स कीज़ जो है ना अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। कुछों में कुछ कीज़ नहीं होती हैं और कुछ कीज़ एक्स्ट्रा भी हो सकती हैं। ये है एंटर। एंटर का तो आपको पता है, हर जगह पर एंटर यूज़ होता है, पेज ब्रेक के लिए, लाइन ब्रेक के लिए और पैराग्राफ ब्रेक के लिए। जब भी कोई ब्रेक आप रखना चाहते हैं, कोई चीज़ को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आप एंटर की दबाते हैं। एंटर की दबाते ही वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाती है। ये हो गया एंटर की। उसके साथ ये सारे पैरेंथेसिस की हैं, पैरेंथेसिस हैं जो ब्रैकेट होती हैं, ये वाली छोटी ब्रैकेट्स हैं, ये वाली बड़ी मीडियम ब्रैकेट हैं और इसके नीचे वाली ये बड़ी ब्रैकेट है। तो ये सारी ब्रैकेट्स यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद इस की पर कोलन, सेमी कोलन, कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, क्वेश्चन मार्क है, ग्रेटर देन, लेस देन एंड कोमा एंड डॉट, ये सारी कीज़ हैं। तो इनको भी सेम टू सेम वैसे ही आप यूज़ करेंगे जैसे ऊपर वाली कीज़ में मैंने बताया था। अगर आप शिफ्ट के साथ यूज़ करेंगे तो ये वाली कीज़ निकल के आएंगी, प्रिंट होंगी। अगर आप विदाउट शिफ्ट यूज़ करेंगे तो ये वाली कीज़ प्रिंट होंगी आपके स्क्रीन पे जहाँ भी आप टाइपिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। उसके बाद अगली जो चीज़ है वो है ये वाला पोर्शन। इसके अंदर क्या है, ये देखिए, ये है इंसर्ट। इंसर्ट का अपना अलग काम है। इंसर्ट का MS वर्ड में भी यूज़ होता है और मैं आपको बता दूंगा अभी इंसर्ट को, जो थोड़ी सी एडवांस चीज़ों में यूज़ होता है, आगे बताएंगे। उसके बाद होम। होम का जैसे आपका जो ये है, मैं इस पे हूँ, मेरा कर्सर यहाँ पर है। उसके बाद मैंने क्या किया, होम प्रेस किया। होम प्रेस करते ही ये क्या आ गया, मेरा कर्सर शुरुआत में अपने आप ही आ जाता। कहीं भी हो लास्ट में, जैसे ही आप होम प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो शुरू में आ जाएगा। उसके बाद पेज अप। जैसे पेज आपने बना रखे हैं, पेज किस में बनेंगे, MS वर्ड में बनेंगे। वर्ड भी ओपन कर लेता हूँ, वर्ड 2007 मैंने ओपन कर दिया। पेज अप क्या करता है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे नंबर ऑफ पेजेस एक से ज़्यादा हो सकते हैं आपकी फ़ाइल में। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जैसे मैं आपको पेज बना के दिखा देता हूँ 2-4। ये देखिए, मैंने 2 पेज बना दिए, 4 पेज मैंने बना दिए और इन चारों पेजों पे मैं थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ लिख देता हूँ। ठीक है जी। अभी मैं लास्ट वाले पेज पे हूँ, तो जैसे ही मैंने पेज अप पे क्लिक किया तो मैं ऊपर वाले पेज पे आ जाऊँगा। पेज अप, पेज अप, पेज अप, पेज अप, ऊपर जाता जाऊँगा। एंड दूसरी है पेज डाउन, पेज डाउन, नीचे जाता जाऊँगा। तो पेज वाइज डाटा के एक्सेसिंग के लिए आप पेज अप एंड पेज डाउन का यूज़ करेंगे। उसके बाद होम मैंने बताया, जैसे होम काम करता है उसके अपोजिट एंड काम करता है, और पेज अप एंड पेज डाउन दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। और आगे बात आ गई डिलीट की। अब जो आपने स्पेस बार यूज़ किया था, स्पेस बार का उल्टा डिलीट काम करता है। डिलीट कैसे काम करता है, जैसे अगर मेरा कर्सर यहाँ पर है तो अब मैं डिलीट दबाऊंगा तो ये कुछ नहीं करेगा। क्या करेगा, पीछे से डाटा को डिलीट करना शुरू करेगा। पीछे वाला डाटा डिलीट हो गया, पिछली लाइन डिलीट हो गई। ठीक है जी। और अगर मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो आगे वाला डाटा, मतलब कर्सर के आगे वाला डाटा डिलीट होगा। डिलीट दबाऊंगा तो पीछे वाला डिलीट होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये क्या है, ये हैं एरो कीज़, अप डाउन लेफ़्ट राइट जो भी है। तो ये आपका जो कर्सर है, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, लेफ़्ट मतलब लेफ़्ट साइड में, राइट मतलब राइट साइड में। अप डाउन लेफ़्ट राइट चलाने के लिए कर्सर इनका यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारी कीज़ आपको मैंने कीबोर्ड की बता दी हैं। उसके बाद ये है नंबर कीपैड। इस नंबर कीपैड का भी काफ़ी यूज़ है। ये नम लॉक है। जब आपको ये की यहाँ से ये वाली लाइट जलती हुई नज़र आए तो ये समझिए कि ये कीबोर्ड, ये वाली जो नंबर की जो कीपैड है वो ऑन है,
और अगर कोई भी नंबर प्रिंट नहीं हो रहा है तो पहले इस लाइट को चेक कर लीजिए ज़रूर। यहाँ पे लाइट जली होगी तो मतलब नंबर की ऑन है, ऑफ होगी तो पहले इसको ऑन नम लॉक जो ये की है इसको आप ऑन करें, तब ये वाला पोर्शन काम करना शुरू करेगा, इससे पहले नहीं करेगा। कई बार हम 1 2 3 इस यहाँ से टाइप करना शुरू कर देते हैं और हमें पता नहीं रहता कि नंबर की ऑन की या नहीं की हमने। अब ये है, ये डिवीजन का बटन है, ये है मल्टीप्लाई का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये एंटर की है, ये डिलीट एंड डॉट दोनों प्रिंट करती है, ये ज़ीरो प्रिंट करती है, ये एंड के लिए यूज़ की जाती है। ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट थोड़ी सी बताने के लिए, यहाँ पर आप जो 8 है वो एरो कीज़ का भी काम करता है और नंबर का भी काम करता है। यहाँ पर 2 सेम उसी तरीके से काम करता है, एरो की का भी काम करता है और 4 भी एरो की का काम कर रहा है। 6 मतलब यहाँ पे जो एरो कीज़ हैं सेम टू सेम यहाँ पर भी इस नंबर की पे भी एरो की बनी हुई है, तो ये एरो की का भी काम कर सकते हैं। जब आप नम लॉक ऑफ कर देंगे, नम लॉक ऑफ कर देंगे तो ये नंबर की इस लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम के लिए यूज़ किया जा सकता है। जब आप नम लॉक ऑन कर देंगे तो आपके जो है ना नंबर प्रिंट होने शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से ये है पेज अप, पेज डाउन, होम एंड इनको इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। और नंबर प्रिंट करने के लिए तो नंबर कीपैड का इस्तेमाल किया ही जा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको कीबोर्ड की जानकारी दी, पूरी जानकारी दी। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। और अगर आप कंटिन्यूअसली चाहते हैं कि मैं आपको, अगर आप कंटिन्यू चाहते हैं कि ये क्लासेस कंटिन्यू रहें तो दोस्तों वीडियो को जो है ना लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो तो पूरा देख लिया जाता है और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है ना वीडियो पूरा देखते हैं और पूरा देख के वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। तो दिस इज़ नॉट फेयर कि आप वहाँ से गुरु ज्ञान भी ले रहे हैं और कुछ रिटर्न भी नहीं दे रहे हैं। और रिटर्न देने के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसे दीजिए, मैं सिर्फ आपको एक लाइक करने के लिए, लाइक बटन दबाने के लिए बोल रहा हूँ। तो आप लाइक बटन ज़रूर दबाएं, इससे आपका कुछ नहीं घटेगा, जस्ट मेरी वीडियो थोड़ी सी अपग्रेड हो जाएगी जिससे मुझे थोड़ा सा लाभ मिल सकता है फ्यूचर में। अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है, फ्री में बना रहा हूँ। तो ज्ञान लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।